हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सिको टेली सिस्टम्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी क्या है, क्या करती है, आईपीओ की ये डिटेल्स हैं एंड आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू है एंड इसका टोटल साइज है 429 करोड़ रुपीस। अब कंपनी इसके अंदर ऑफर फॉर सेल के थ्रू रेस कर रही है 329 करोड़ रुपीस एंड फ्रेश इशू के थ्रू रेस कर रही है 100 करोड़ रुपीस। आईपीओ ओपन होगा 27 फरवरी को, क्लोज होगा 29 फरवरी को। आईपीओ के शेयर्स की अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 1 मार्च को एंड शेयर बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होगा 5 मार्च को। क्योंकि आईपीओ बुक बिल्ड इशू है तो उसका प्राइस बैंड है 135 रुपीज से लेके 142 रुपीज पर शेयर तक। एक लॉट के अंदर 100 शेयर्स है एंड आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 14,200 रुपीज। ये तो कोई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स 1994 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड इनके दो मेन काम है। एक, ये कॉर्पोरेशंस को पावर सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं और दूसरा इनका ईवी चार्जिंग का नेटवर्क है। तो अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो पावर सिस्टम्स के अंदर इनके पास डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और दूसरा जो ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस है उसके अंदर इनके पास 6000 से ज़्यादा इनके एसी और डीसी चार्जर्स हैं। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इन्होंने ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए हैं। अब ये जितने भी इनके ईवी सॉल्यूशंस हैं ये इस तरीके से बने हुए हैं कि वो हार्श एनवायरमेंटल और इलेक्ट्रिकल कंडीशंस को झेल सकते हैं। अब एज ऑफ 31 मार्च 2023 हम बात करें तो ये वन ऑफ द फर्स्ट, ऑब्वियसली दिख रहा है कि वन ऑफ द फर्स्ट ये ईवी चार्जिंग के अंदर घुसने वाले प्लेयर हैं। नाउ इनका जो ईवी चार्जर बिजनेस है उसके अंदर ये स्लो चार्जिंग सॉल्यूशंस बनाते हैं जो रेजिडेंशियल यूज़ के लिए होते हैं। ये फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस बनाते हैं जो डीसी चार्जर्स हो गए, पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क इन सिटीज़ और हाईवेज़ के लिए। एंड इनका जो कस्टमर बेस है वो एक तो ऑटोमोटिव OEMs है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे पैसेंजर कार्स के हो गए, ईवी बसेस के हो गए। उसके अलावा इनके कस्टमर्स हो गए जो चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स होते हैं जिनको अपने चार्जिंग स्टेशंस खोले हैं, उनको ही प्रोवाइड करते हैं। एंड उसके अलावा फ्लीट एग्रीगेटर्स हो गए। अब एज ऑफ 30 सितंबर 2023 के अगर हम डेटा की बात करें तो कंपनी ने 61,000 ईवी चार्जर्स से भी ज़्यादा डिप्लॉय कर दिए हैं अक्रॉस 400 लोकेशंस इन इंडिया। एंड अगर इनके पावर सिस्टम्स की बात करें तो इन्होंने 470,000 लायन बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स के अंदर डिप्लॉय कर दी है, जो कि अगर टोटल उनकी वॉटेज देखें तो दैट इज़ 2.10 GWH, गीगावाट आवर। हाँ, गीगावाट आवर। तो इन्होंने इतनी कैपेसिटी के लिथियम आयन बैटरीज भी डिप्लॉय कर दी हैं। एंड इन्होंने अपने ईवी चार्जर्स टोटल अब तक 70 कस्टमर्स को सप्लाई कर दिए हैं, जिसमें से 15 ऑटोमोटिव OEMs हैं। उसके अलावा 32 नेशनल और रीजनल CPOs हैं जो चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स हैं उनको, एंड 4 फ्लीट एग्रीगेटर्स हैं, विच इज़ अ ग्रेट डील। कंपनी के टोटल 1190 एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया के अंदर, जिसमें से 443 कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, 732 एम्प्लॉयज़ टेक्निकली क्वालिफाइड है, जिसमें से 438 हैं जिनके पास डिप्लोमाज है एंड 294 है जिनके पास इंजीनियरिंग डिग्रीज है। मतलब जो उनके पास एम्प्लॉयज़ है उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इनके पास इनकी सब्सिडीज़ के अंदर 50 एम्प्लॉयज़ और हैं। नाउ अगर एक डेटा देखें हम तो इनका रेवेन्यू पास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 14.79% से गिरा है एंड इनका पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 24% से बढ़ा है, विच इज़ अ गुड थिंग। आप देखोगे कंपनी का ओवर द ईयर्स प्रॉफिट ही हुआ है तो इट्स अ गुड थिंग। एंड जिस साल आईपीओ आ रहा है उस साल इतना प्रॉफिट ऐसा नहीं करा इन्होंने कि ओके बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट बढ़ गया। रेवेन्यू गिरने के बाद भी प्रॉफिट बढ़ना कोई बहुत स्ट्रेंज नहीं है, होता है कंपनीज में। तो आपके सामने ही है कि इस तरीके से कंपनी प्रॉफिट कर रही है। अब मैं आपको ओवरऑल फीडबैक दूं तो कंपनी जिस तरीके से जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है वो सबको पता है, दैट इज़ द फ्यूचर। एंड ये भी अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स में है कि इनको तेलंगाना के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलनी है एंड जो आईपीओ से पैसा आएगा उसमें से ये कुछ पैसा उसकी फाइनेंसिंग में डालेंगे उस फैसिलिटी को खोलने के लिए। और भी पर्पसेज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक पर्पज़ है। तो जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है आप ये देखो, 15 OEMs जैसे मैंने बताया वो इनके कस्टमर्स हैं। अब OEMs के स्टैंडर्ड्स, मतलब बाकियों की भी होती हैं, लेकिन OEMs के स्टैंडर्ड्स काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होते हैं। अब अगर उस तरीके से कोई OEMs कोई सप्लाई कर पा रहे हैं, 15 कस्टमर्स हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड जिस सेक्टर के अंदर ये काम कर रहे हैं उसकी आगे जाके ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आई से आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड वैसे से इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं स्पेसिफिकली आईपीओ की बात नहीं करता, मैं स्पेसिफिकली लिस्टिंग गेन्स की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ ओवरऑल कि ये कंपनी आपको 10 साल के अंदर रिटर्न्स दे सकती है नहीं दे सकती। क्योंकि अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के पीछे हो ना तो वही आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या
कह सकते हैं ट्रेडर की तरह सोच रहे हो, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह सोचना है तो उसमें आप ये सारी रिसर्च करो कि ओके कंपनी 10 साल बाद कहाँ पे होगी, उस तरीके से आप सारी इन्वेस्टमेंट्स को करोगे ना तो आपकी मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स आपको बेस्ट रिटर्न्स कमा के देंगी। सो ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है ईवीज की एंड कंपनी उस ग्लोबल डिमांड में भी एक पार्ट ले सकती है। सो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन एट ऑल। आप अपनी रिसर्च करके ही करो। हाँ, लेकिन इस वीडियो को देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा क्योंकि दिस इज़ वन कंपनी जिसमें आप अपना टाइम लगा सकते हो रिसर्च करने के लिए एंड ओवरऑल रिसर्च जिस भी तरीके से रहे, इफ़ यू फील कि हाँ ये थोड़ी सी इन्वेस्टेबल लग रही है, आई से कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। मे बी अगर आपको इसका आईपीओ भी अलॉट ना हो उसके बाद भी इस कंपनी को ध्यान रखने के बाद, लिस्ट होने के बाद 5 मार्च के बाद कि ओके कंपनी लिस्ट हो गई एंड कंपनी की किस तरीके से ग्रोथ है ओवर द ईयर्स, मतलब थोड़ा सा देख लो महीने 2 महीने अगर आपको स्केप्टिकल हो तो, एंड ये कंपनी जो ग्रो हो सकती है तो इसका ध्यान रखना चाहे आईपीओ अलॉट हो या ना हो।